तो ये रहा क्वेश्चन पेपर आपका, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, एमवीपीपी का क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का, 10 दिसंबर 2023 को ये पेपर हुआ था। और आज के वीडियो हम देखेंगे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए 2 या 3 पार्ट में कम से कम ये पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो पाएगा। तो कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना इस बात को। और सभी वीडियो जितने भी इस पेपर पे बनेंगे वो सब के सब एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी लिंक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला पेज है, इसके इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कुछ, आप चाहें तो इनको स्टडी कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1। यदि x बराबर 19 और y बराबर 18 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। तो आप देख रहे हो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लिख दी है, इसको आप इस रूप में यहाँ लिख सकते हो। ओके, इसका एलएचएस की जगह आरएचएस उठा करके आप यहाँ पे रख दोगे कुछ इस ढंग से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इसके साथ एक्स माइनस वाई भी। ओके जी, और जो न्यूमरेटर रहेगा अंश इसका वो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर, इसको भी आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लोगे तो आपको ये पूरा ब्रैकेट और ये ऊपर वाला ब्रैकेट एक जैसा दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के अब आपके पास बच्चा है 1/x-y। इसे चाहो तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक्स और वाई की वैल्यूज, ये एक्स बराबर 19 दिया है, वाई बराबर 18 दिया है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। 19 माइनस 18, ये हो गया आपका 1/19 माइनस 18 मतलब 1/1। और 1/1 का मतलब हो जाता है कि आपका आंसर आ गया है 1। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन पहला वाला आंसर बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, ये जो प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, 888 होल 1/7, 2/7 और ऐसे करके आगे 6/7 तक। हम क्या करेंगे, 888 तो यहाँ पे कॉमन है ही है, जब हम इसे कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे एक होल 1/7, एक एक सही 1/7 इसे कह सकते हैं हिंदी में, 2 होल 2/7 और ऐसे, सॉरी, एक होल 2/7, एक होल 3/7 और ऐसे करके ये हमारा एक होल 6/7 तक आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक भी उठा लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 6 हो जाएंगे। ये 6 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब बचता है क्या हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर बचा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 ऐसे करके 6/7 तक। इन सबको हम एलसीएम लेकर के, एलसीएम साथ ही रहेगा क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है, जो हर है वो हर जगह सेम है, तो वो साथ ही रहेगा। और इन सबको ऊपर वालों को ऐड करके इसको ये आ जाएगा हमारा 21, तो 21/7 बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 888 को, तो 5328 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से हमें मिलेगा 3, तो इसमें 3 ऐड करोगे 5331 हो जाएगा और यही हमारा बनेगा आंसर। और ये ऑप्शन 2 में हमें मिलता है, ये ऑप्शन 2 हमारा इस प्रकार से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, यहाँ पे हमें निकालना है घनमूल। छोटा सा 3 दिया हुआ ना आपको, इसका मतलब ये है कि ये घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से रखना है, तोड़ करके -5। आप जानते हो कि ये 5 का घन होता है 125, तो -5 रख सकते हो आप। ऐसे ही 1000 को आप लिख सकते हो -10 इंटू -10 इंटू -10। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जोड़ा ये बन गया 3 का और एक जोड़ा ये बन गया, तीन तीन के 2 जोड़े बन गए हैं। तो एक जोड़े से मिलेगा हमें 5 माइनस का और दूसरे जोड़े से मिलेगा हमें माइनस का 10। अल्टीमेटली दोनों जगह माइनस है तो ये प्लस से बदल जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें 50 प्लस का। तो ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू निकालनी है हमने। तो हमने करना क्या है, हमने इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपको 1+1/2 है इसको आप कन्वर्ट कर लो 3/2 में। तो ये लिखा आपने 3/2, ऐसे इसका नीचे वाला जो पार्ट है -1 इसको आप 1/2 में कन्वर्ट कर लो। 2 से ये 2 कट जाएगा, उसके बाद दिया हुआ है हमें भाग का निशान, डिवीजन का साइन, और 4/7 4/7 दिया है। और यहाँ पे हमें जो ब्रैकेट दिया है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर के, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 7/10। ओके, फिर भी किसी को यहाँ एल्शियम लेने में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। वो रिलेटेड वीडियो जैसे हमने ये सब चीज़ें सिखाई हैं छोटी छोटी, वो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में और आप उसको देख करके सीख लेना कैसे ही आया।
बहरहाल यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 7 आया, ये कट जाएगा और यहाँ पे आपका ये 4 है, इससे आप इसको काट दो। 2 से 4 को काटा 2 आया और 2 से काटा 5 को, तो 10 को, तो ये 5 आया, तो 2/5 यहाँ से मिला हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, 3 बचा, नीचे 1 बचा, और डिवीजन में इसके साथ इसको हमने डिवाइड किया, अब 2/5 से, ये 2/5 बचा था बस हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो भाग का निशान यहाँ पे दिया है इसको गुणा में बदलेंगे और इसको आप पलट देंगे, ये आ जाएगा आपका 3/1 गुणा 5/2, यानी कि 15/2 हमें मिलेगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज आपको दी हुई है और सीरीज का आपने पता लगाना है नेक्स्ट टर्म कौन सा होने वाला है। √18 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे ब्रेक कर लो, 2 × 3 × 3, 3×3 = 18, ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 3√2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही √50 को आप लिख सकते हो 5√2, और ऐसे ही नेक्स्ट है 98, इसको आप लिख सकते हो 7√2। तो अब सीरीज समझ में आ गई, ये 3√2, फिर 2 बढ़ाया 5√2, फिर 2 बढ़ाया 7√2, आगे हम बढ़ाएंगे 9√2 हो जाएगा, ऐसे ही 11√2 मिलेगा हमें, अगला टर्म ऐसे ही मिलता रहेगा। तो हमें दिया हुआ है 7√2 लास्ट टर्म, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होगा हमारा 9√2 होगा, ये आप कह सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9√2 को 9 × 9 × 2, तो इससे 9 9 9 81 × 2 162, 162, √162, ये हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि कोई सर्कुलर कोन है, उस सर्कुलर कोन को आप जानते हो, को फार्मूला तो उसका वॉल्यूम निकालने का आपको पता ही है, और ये होता है आपका v = 1/3 पाई r² h। अगर यहाँ से 1/3 हटा दो तो ये किसका हो जाता है, ये बेलन का हो जाता है वॉल्यूम, सिलेंडर। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब हमसे कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई बढ़ा दी गई है 100%, यानी कि अगर पहले h थी तो आप कितनी हो गई, न्यू ऊंचाई 2h हो गई है। पहले इसकी रेडियस थी r, अब जो नई रेडियस हो गई वो r/2 हो गई है। तो देखिए पहले वॉल्यूम क्या था, v1 वॉज 1/3 पाई r² h था, और v2 क्या हो गया भाई, अब कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो 1/3 तो ऐसे ही रहा, पाई भी ऐसे ही रहा, r की जगह हो गया क्या, r/2, और इसका कर दोगे आप स्क्वायर, इंटू h की जगह हो गया क्या, 2h। ये हो गया, तो v2 का कुछ इस ढंग से रूप बदलेगा, ये हो गया 1/3 पाई, ये तो सेम है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे r²/4, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2h। अब इससे 2 से काटोगे आप 4 को तो ये 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये v2 जो रहा ये 1/3 पाई, 1/3 पाई के बाद r² h, और नीचे 2 आ रहा है, तो 2 को आप यहाँ ना लिख करके क्या करोगे, थोड़ा सा काम इसमें कर लो, यहाँ ना नहीं लिख रहे हैं हम इसको, हम इसको इस ढंग से लिखना चाहते हैं 1/2, और यहाँ पे ये जो कुछ भी दिया है इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो। अब आप देखो पुराना वॉल्यूम आपका है ये, ओके, और नया वॉल्यूम जो है आपका वो है ये। तो नया जो वॉल्यूम है वो आधा है पुराने वॉल्यूम के मुकाबले, यानी कि v1 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये v2 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि आधा रह गया वॉल्यूम, और आधा रहने का मतलब हो गया कि डिक्रीज हो गया है 50% से। ये था आपका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अगर x + 1/x = √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप क्या करो, ये x + 1/x लिखा हुआ है आपके सामने, इसका कर दो आप स्क्वायर, इसके बराबर वैसे दिया हुआ है √2, पहले √2 आप लिख लो। अब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, इसका करोगे तो जाहिर सी बात है इसका भी करना पड़ेगा। इसका आप करोगे तो ये मिल जाएगा x² + 1/x² + 2ab में क्या आ जाएगा, 2 × x × 1/x, तो x से x कट गया है, और इधर राइट हैंड साइड में √2 का हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2, इधर से ये 2 जाएगा इधर को, ये 0 बन जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका बचा x² + 1/x²। ओके, तो ये बना आपका x² + 1/x² = 0, तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होने वाला है, अच्छा सवाल है। देखिए ये हमारे ऑड नंबर्स कुछ इस ढंग से स्टार्ट होंगे 1 से, फिर 3 5 7 ऐसे करके ऑड नंबर्स चलते रहेंगे, और हमें पता करना है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स के बारे में। तो 50वां जो हमारा ऑड नंबर होगा वो क्या होगा ये पता करना है हमने, तो 50वां टर्म
इसे हम AP कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आपके लिए, क्योंकि ये नई चीज़ है तो इसलिए दिक्कत कर सकती है। तो ये फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम A की जगह रखे हैं 1 और N की जगह रखे हैं 50, क्योंकि 50वां पद हमें पता करना है कौन सा होगा इसमें ऑड नंबर में। ओके, तो आप यहाँ पे जो डी के बदले हमने रखा है वो रखा है 3। 3 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो, सॉरी 2 रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हर एक दो पदों के, लगातार दो पदों के बीच में जो अंतर है वो 2 का होता है। ठीक है, तो डी की जगह हम रखेंगे 2। ओके, तो इसकी वैल्यू जो हमें मिल जाएगी 1 प्लस यहाँ से मिलेगा 49 इंटू 2 मतलब 98। ओके, तो ये जो 50वां हमारा है, यानी कि 50वां पद है, वो हमारा कितना हो जाएगा 99। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50वां पद हो गया हमारा 99। अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हमें इन 50 पदों का योग भी तो ज्ञात होना चाहिए। तो योग के लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, एस एन कहेंगे हम इसके योग को, इन 50 पदों का योग जो होगा उसको कहेंगे एस एन। फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे, फॉर्मूला होता है हमारा N/2 इंटू A+L ना, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो, एन का मान हमें पता है 50 होता है, 2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ए के बदले आप रखोगे 1, क्योंकि पहला पद 1 है ये, और एल होता है हमारा लास्ट पद, तो ये होगा 99, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। ओके जी, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 50 बटे तो एज इट इज रहने दो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से हमें मिल गया 100 इंटू 100। ओके, ये हमारा इन सभी पदों का योग हो गया। हमें पता है जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, योग या टोटल सब कुछ जो भी है उसको हम नंबर ऑफ पद, कितने 50 पदों की बात हो रही है तो 50 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये टी टोटल की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा एस एन है। अभी हमने इसको एस एन कहा है और नीचे हम 50 से डिवाइड करेंगे। एस एन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 50 इंटू 100/2। रख दो आप इसको 50 इंटू 100/2, और इसे 50 से कर दो डिवाइड। ओके, तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा 50 इंटू 100, नीचे आएगा 2 इंटू 50। 50 से हमने काटा 50, 2 से हमने काटा 100 को, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ मिलेगा 50। तो हमारा जो एवरेज आया वो कितना आया, 50। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका प्रश्न संख्या 9, और ये कहता है स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, हर बार जो एक रिमाइंडर छोड़ता है, व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 5, 6, और कौन कौन से नंबर है जिनसे हम इनको डिवाइड करने पे 3 मिलता है हमें, ये है 5, 6 एंड 8। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें, कोई ऐसा नंबर जो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो, इन तीनों के टेबल में आता हो, वो होता है एलसीएम। ये होगा आपका 120। लेकिन अगर ये रिमाइंडर 3 छोड़ता है तो 123 आंसर हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 123 आंसर हो सकता है। बट आगे क्या कहता है ये, बट लीव्स नो रिमाइंडर, बट रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा अगर हम उसे 9 से डिवाइड करें। जबकि अगर हम 120 को 9 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 123 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 3 ऐड करने के बाद, क्योंकि 3 तो रिमाइंडर छोड़ ही रहा है पहले केस में भी, जब 5, 6 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमको रिमाइंडर नहीं मिलेगा क्या, चेक करना जरा इसको। 9 1 से 9 और बचा 3, 3 और 27 बचा 6, तो रिमाइंडर बचा हमारा 6। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अगर हम 120 के बाद कोई दूसरा नंबर देखें, वो छोटे से छोटा नंबर जो 120 के बाद हो, यानी कि 120 से बड़ा हो सकता है 240 या फिर 360, ऐसे करके चलेंगे ये नंबर, जो इन तीनों नंबर 5, 6 और 8 से डिवाइड होते हो। तो यहाँ पे अगर आप 3 ऐड कर दो तो 243 बन जाता है। अब 243 को आप 9 से डिवाइड करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 27 आ जाएगा आपका, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 243 आंसर बिल्कुल सही है। और अब देखिए प्रश्न संख्या 10 कहता है, रीजनिंग का सवाल है ये। यहाँ पे ये आया 24, यहाँ पे आया 18। तो आप देखोगे 24 प्लस 18 अगर आप करोगे और 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 14 मिल जाएगा हमें। ऐसा ही सीक्वेंस, ऐसा ही ऑर्डर हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये 38 है के साथ, ये 74 के साथ। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर 8 से, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, पिछली बार हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से किया था क्योंकि ये 3 था। 8 से आप डिवाइड करोगे इसको, तब भी आपको 14 मिल जाएगा, क्योंकि 112 आ जाएगा, तो 8 से डिवाइड करोगे 14 मिल जाएगा, यानी कि हर बार ऐसे डिवाइड करने में 14 मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तीसरे केस में 64 प्लस 62 करोगे आप इसको, और यहाँ पे डिवाइड करोगे, सपोज नंबर हुआ है x, जिससे आपको 14 मिल जाए, तो 64 प्लस 62 यानी कि 126, 126 डिवाइडेड बाई 14 आप करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और ये होगी आपकी 9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका,
थर्ड। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11, तो यहाँ पे 14 को आप गुणा करिए किससे, इन दोनों के एडिशन से, यानी कि इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर लिया हमने, 14 से गुणा किया तो हमें 56 मिल गया। ओके, ऐसे यहाँ पे हम करेंगे 16 को गुणा करेंगे किससे, 2 और 3 5 से, 16 पंजे 80 मिल गया हमें, ये दिया हुआ 80। ऐसे यहाँ पे जो भी आएगा वो 29 को गुणा करने पाएगा किससे, 6 और 1 7 से, तो 6 और 1 7 से आप गुणा करोगे 29 को तो हमें मिलेगा 203, और ये 203 हमारा बनेगा आंसर, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 13 का, ये किसका स्क्वायर है, 8 का, ये किसका स्क्वायर है, 9 का, तीनों को आप ऐड कर दो, 13 8 21 प्लस 9 30 बन जाती है आपका, यानी कि ये जो चौथा है ये इन तीनों जो यहाँ पे जिनके वर्ग हो रहे हैं उनका एडिशन आएगा। तो आप समझ लो कि यहाँ पे अब कैसे आने वाला है और क्या आने वाला है। एक बार फिर से इसे भी चेक कर लो, ये देखो 25 का स्क्वायर है तो 25, ये 18 का स्क्वायर 25 18 कितना हो गया, 43 43, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर है 43 प्लस 7 50, तो ये मिल गया 50 आपको। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, ये 36 का स्क्वायर है तो 36 यहाँ से मिलेगा। उसके बाद ये स्क्वायर है किसका, 24 का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर को अच्छे से याद होना चाहिए, तो 36 24 60, और यहाँ पे फिर क्या मिलना चाहिए हमें, 10 मिलना चाहिए, 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ से 10 मिलेगा हमें, और ये 70 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ रखेंगे हम 10, यहाँ से मिलेगा हमें 36, यहाँ से मिलेगा 24, यहाँ से मिलेगा 10, ओके 10 का स्क्वायर रहेगा सॉरी, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 70, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर सच दैट द डिफरेंस इज 40। अगर एक नंबर x है हमारा और दूसरा है y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 कह सकते हो आप। और देखिए एंड सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ देयर रेशियो, रेशियो क्या है उनका, x अपॉन वाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे 2:5 जस्ट इसको आप पलट दो, ज़्यादा चलेगा, y अपॉन एक्स कर लो, कितना, y अपॉन एक्स, सॉरी y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स क्यों किया हमने, एक्स अपॉन वाई भी तो कर सकते थे, नहीं, जो रेशियो है उसके हिसाब से एक्स बड़ा नंबर है, ओके, तो यहाँ पे 2:5 इनका ये रेशियो है, तो इस रेशियो की मदद से हम कह सकते हैं कि 5y बराबर 2x है, ठीक है, और ये 2x उठा करके आप यहाँ पे रख दोगे, पहले से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसको करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से बना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, यही रहा इक्वेशन नंबर 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ गुणा किया और कुछ बदला नहीं है इस इक्वेशन में, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ही कहा है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें रख देंगे 2x की वैल्यू कितनी, 5y, तो इसकी जगह 2x की 5y माइनस 2y बराबर 80, ओके, तो यार ये हो गया आपका, जस्ट 2:7 था भाई, ये 7 सॉरी, तो ये है 7y, है ना, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 80, यानी कि 5y इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से मिलेगा हमें y इज इक्वल टू 80/5 यानी कि 16। अब आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 को, पहली वाली इक्वेशन यही थी ना हमारी, इसमें हम जब ये रख देंगे y इज इक्वल टू 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, 40, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और यहाँ पे हमें y मिला है 16, तो x माइनस 16 बराबर 40, यहाँ से मिल गया हमें x इज इक्वल टू 40 माइनस 16 यानी कि 24, तो x का मान 24 होगा और y का मान 16 होगा, ओके, 16 सॉरी 56 होगा ना ये, y की जगह रखेंगे y तो इधर जाके प्लस होगा ना ये, तो 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ से भागेगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और आंसर बन जाएगा आपका 16 और 56, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम पता करना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इनमें से ऑड कौन सा, ऑड वन आउट पता करना है। तो पहले वाले को देखिए, ए एफ एल को यहाँ पे रखा हमने, इसकी जो पोजीशन है इनकी सारे अल्फाबेट की यहाँ पे वो हमने रख दी है, पहले होती है, सबसे पहला होता है ए, उसके बाद होता है एफ 6 नंबर पे, उसके बाद 12 नंबर पे होता है एल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए से आप जाएंगे तो 5 प्लस करेंगे, फिर 6 प्लस करेंगे और हम एल पे पहुंच जाएंगे, ऐसे यहाँ पे करेंगे पहले 5 प्लस फिर 6 प्लस एल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, तो ये तीन तो एक जैसे हो गए, ये एंड ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, पहले 4 ऐड हो रहा है उसके बाद 6 ऐड हो रहा है, ओके, तब हम ओ पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यही डिफरेंट है और यही डिफरेंट है, तो यही आंसर होगा, तो आपका आंसर ई टी ओ होगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी हमने ऑड वन आउट छाड़ना है, तो 53 होगा, जो कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या,
ये किसी से भी नहीं घटता अपने और 1 के अलावा टेबल किसी भी टेबल से। 16 नंबर देखिए कि ये कैसी है, रेक्टेंगल, यानी कि 2D है, ये भी 2D है और ये भी 2D है। तो ये जो है क्यूब हमारा ये 3D शेप होता है, तो ये हमारा डिफरेंट है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्यूब हमारा आंसर। अब देखिए प्रश्न के 18 कहता है फाइंड आउट द फिगर विच बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट सोडियम एंड ब्रोंज। तो सोडियम आपका एलिमेंट तो है, नो डाउट, है ना। तो एलिमेंट आप इसको समझ लो। सोडियम एक एलिमेंट, मतलब 118 एलिमेंट्स अब तक जो known है उनमें से एक है। तो अंदर वाला सर्किल आप कह सकते हो कि वो सोडियम है। ओके। और अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज क्या है, ये एक एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर के बनने वाली एक मतलब अलग तरह की स्पेसीज हो गई है। तो एलिमेंट हम इसको कहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सॉरी, एलॉय कहते हैं इसको, हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, एलॉय कहेंगे। तो एलॉय कहेंगे तो आपका ऑप्शन जो है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हुआ क्या है यहाँ पे देखिए, सम ऑफ एज दिए 6 चिल्ड्रन की। तो पहले चाइल्ड की जो एज है सपोज एक्स है, दूसरे की हो जाएगी ये, तीसरे की हर एक 4 साल मतलब इंटरवल को हुआ ना। तो ये x+8, x+12, x+16 और ऐसे यहाँ पर x+20, ऐसे करके 6 बच्चे हो गए। इन सबकी एज को अगर हम प्लस करते हैं तो 78 ईयर्स हो जाती है। यहाँ पे आपको x+x+x करके 6x मिल जाएंगे और बाकी 4, 8, 12 इन सबको ऐड करेंगे तो 60 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी 6x+60 = 78। 60 को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे माइनस हो जाएगा और उसके बाद 6x बराबर 18 यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि सबसे कम उम्र के बच्चे की आयु कितनी साल होगी, 3 साल। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखा है, ये रखा और इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 3, और यहाँ से इस सब के बदले मिलेगा √3/3। और बचता है ये स्टेप और ये स्टेप, इनको भी हम 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो दूसरा स्टेप है ये वाला, सॉरी तीसरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मतलब इसकी जगह इसको लिख दिया हमने, पहले 3 लिख दिया फिर √3 लिख दिया। अब इसको रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, रेशनलाइज किया हमने इसको और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर तो ये मिल गया हमें और नीचे जो है हमारा 9 - 3 यानी कि 6 मिला। कुछ इस ढंग से इसका रूप बदल के ऐसा हो गया। इसको आप उठा करके इसकी जगह पर रख दो और उसके बाद बचता है आपका ये फोर्थ वेक्टर, इसको भी आप ऐसे ही कर लो। इसको चौथे वेक्टर को जो मैंने रेशनलाइज किया तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से मिला, हमने ये आगे पीछे कर लिया, ये √3 बाद में लिख दिया, सॉरी 3 पहले लिख दिया और उसके बाद जो है इसको आगे बढ़ाया। सॉरी इसमें साइन का थोड़ी सी गलती हुई, ये हमने इसको सही कर दिया है। अब आप इसको देख लेना रेशनलाइज फैक्टर से इसको हम इसको रेशनलाइज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आगे लिखा। तो कुछ जंक्शन में मिला, आप ये माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा बीच में और ब्रैकेट एज इट इज लगा रहेगा, ये रहा √3 और ये रहा प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6, ये हो जाएगा। अब इसको भी उठा करके आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, और देखो आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, इन सब वैल्यूज को यहाँ रख करके तो ये कुछ इस रूप में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकता है, ये -3 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, ये कट गया और कुछ कटा और कुछ नहीं कटा, तो इसको आप आगे बढ़ा लो। तो ये 3 तो आपको ऑलरेडी रखा हुआ था ये वाला, उसके बाद ये उठा के रख दो, यानी कि √3/3 आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका ये माइनस का √3 बचा और यहाँ पे माइनस का √3 बचा, यानी कि 2√3। और ये माइनस का तो जाहिर सी बात है साइन तो माइनस का ही हो जाएगा। साइन माइनस का हो गया, साइन लगा दो आप माइनस का, यहाँ पे ये 2√3 हो जाएगा अपॉन हो गया 6। 6 से आप इसको कट कर दोगे 3 आ जाएगा, तो √3/3 आ गया नीचे भी और ये भी, ये प्लस का और ये माइनस का खत्म। बचा गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3। तो 3 हमारा आंसर कहाँ पे मिल रहा है हमें, ऑप्शन 2 में मिलेगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए x⁻³ बराबर 512 दिया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1/x कर देंगे तो ये पावर प्लस में चली जाएगी, इक्वल टू 512। यानी कि अगर हम इसका घनमूल निकालने लगे तो इसका भी घनमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 512 की पावर 1/3। तो हम कह सकते हैं 1/x = 8। ओके, आपको पता है कि ये 8 का घन है 512, तो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो x का मान 1/x का मान आ गया 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 1/8। ये हो गया आपका, यहाँ से हमें मिला है 1/x =
8, इसको थोड़ा गौर से देख लेना क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 1/3, एक्स की पावर 1/3, एक्स का मान क्या 1/8, तो इसकी पावर 1/3 कर दिया हमने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और यहाँ से 1/3 पहले से ही पावर है तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये कट गया। कट गया तो ये क्या मिला हमें यहाँ जस्ट 1/2 मिला। उसके बाद प्लस का साइन लगाया हमने, और यहाँ पे हमने एक्स की पावर माइनस का 1/3 को यहाँ पे रखा, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/3। ओके, जैसे हमने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। अल्टीमेटली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये ओके 8 की पावर 1/3, क्योंकि इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और यहाँ से 1/1/8 हो जाएगा तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, और 8 की पावर फिर 1/3, 8 को फिर से हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 को यहाँ 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3, यानी कि ऐसे 2 की पावर 3, और इसका होल पावर क्या है 1/3, तो ये 3 से फिर 3 कटेगा यानी कि 2 मिलेगा यहाँ से हमें। अल्टीमेटली 2 प्लस हाफ यानी कि 2.5 मिला हमें यहाँ से, और आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, 2.5 का मतलब हो गया ये वाला आंसर बनेगा आपका चौथा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है ये आपका, ए अपॉन बी इज इक्वल टू दिस एंड बी अपॉन सी इज इक्वल टू दिस। तो आप कह सकते हो कि ए और बी का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, एज टू बी इज 9:11, करेक्ट। और ऐसे ही आप कह सकते हो कि बी और सी का जो रेशियो है, यहाँ से आपको मिल जाएगा बी और सी का रेशियो मिल जाएगा 5:9, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका देखिए याद रखना इसको, और चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना हमेशा के लिए, आपको विद इन कुछ सेकेंड आपको आंसर करना आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखें, हमें निकालना है ए इज टू बी इज टू सी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे पहला रेशियो लिख देंगे, एज टू बी हमारा क्या है 9:11, 9:11 लिख दिया, सॉरी 9:11 लिखना था। ओके 9:2 हमने 11 लिख दिया, ओके वेरी गुड। उसके बाद बचता है हमारा ये स्पेस बच गया यहाँ पे, और दूसरा रेशियो क्या 5:9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5:9, ओके ऐसे करके। और यहाँ पे जो स्पेस बचा है ये 11 हम यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे भी लिख देंगे। ऐसे यहाँ खाली स्पेस बचा है इसमें हम 5 लिख देंगे। ओके, अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 11 को 9 के साथ तो 99 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। उसके बाद मिलेगा हमें ये आपको 11 × 5 यानी 55 मिलेगा हमें यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा जो रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा 9:5, 9×5 = 45। तो हमें क्या रेशियो मिल गया, फाइनली 45 इज टू 55 इज टू 99, और ये रेशियो हमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हिंदी वर्जन में लिख लो, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहा गया हमसे 24 नंबर सवाल में कि एवरेज वेट अब 10 लोगों का जो है वो डिक्रीज हो गया 2 kg। 10 लोगों का 2 kg एवरेज वेट डिक्रीज होने का मतलब टोटल 20 किलो वेट जो है कम हो गया है टोटल में से। ओके, अब 80 किलो का आदमी यहाँ से निकला है और 20 किलो का वेट घटा है, तो जाहिर सी बात है नया आदमी जो आया होगा वो 80 - 20 यानी कि 60 kg का होगा, और ऑप्शन थर्ड आपका इससे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि 2 की पावर p + 1 इज ए प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है ये, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होने वाली है क्या, देखो p की जगह अगर हम 4 रख दें तो 2 की पावर 4 + 1, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 + 1 17, और 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब चौथा जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि p की वैल्यू 4 होगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 26 नंबर देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस न्यूमरल। तो प्लेस वैल्यू है इसकी 70,000, ओके 9 ओके, और जो प्लेस वैल्यू है वो है 7, इसमें से अगर आप माइनस करोगे इसको तो हमें मिलेगा ये चौथा 6,993, ये हमारा आंसर मिलेगा। अब देखिए 27 नंबर सवाल कहता है कि x 5 y 1 z इज डिविजिबल बाई 9, कब डिविजिबल होगा, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी। जब भी हमें इनकी तीनों की कम से कम वैल्यू निकालनी है तो इन तीनों की यहाँ कम से कम वैल्यू रखनी भी तो पड़ेगी। सपोज कम से कम वैल्यू इन तीनों की एक एक है, तो आपको यहाँ पे एक रखना है x की जगह, यहाँ पे भी एक रखना है, z की जगह भी एक रखना है। तो हमें मिल जाएगा 15111। ओके जी, तो इधर से हमें 15,111 मिला। इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू भी 1, y की भी 1 और z की भी वैल्यू 1, तो इन तीनों को मिलाकर के हमें मिलेगा ये 3। अब देखिए एक और मजेदार सवाल है, P is 7 times as large as Q, then Q is how many percentage less than P। अब देखो ये है आपका P और ये है आपका Q, अगर ये एक है तो ये 7 टाइम्स है, यानी कि 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी, 7 - 1 है ना। और यहाँ पे आप इसको इससे पूछा है Q कितना कम है P से, तो आप यहाँ पे 7 रख दो, इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 600/7, यानी कि 85 होल 5/7% आंसर होगा आपका, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखो धारा के विपरीत चल रहा है एक आदमी और धारा के साथ चल रहा है, जब वो धारा के साथ जाता है तो 24 किलोमीटर की उसकी स्पीड हो जाती है और पर आवर की, और 16 किलोमीटर इसके विपरीत हो जाती है जब वो धारा के विपरीत चलता है। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ करंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि 24 - 16
बटे 2 कर देंगे तो ये 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी और ये ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका ये 30। घर से गया है प्रदीप नेबरिंग टाउन और स्पीड क्या थी इसकी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी डिस्टेंस इसने तय की है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और ये टाइम T1 लिया है इसने। जब ये लौटा वहां से तो डी डिस्टेंस इसने फिर तय की है लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस टाइम जो टाइम लगा वो T2 में लगा, यानी कि टाइम ज्यादा लगा क्योंकि स्पीड घट गई है। T2 - T1 अगर हम करें तो ये डिफरेंस 1 घंटे का बता रहा है कि 1 घंटे का डिफरेंस था। एन आर लॉन्गर लगा उसको, देखिए जब लौटा तो ज्यादा टाइम लगा क्योंकि स्पीड कम थी। ओके, 1 घंटा ज्यादा लगा। अब क्या हुआ, व्हाट डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की ये पता करना है दोनों तरफ से। तो हम क्या करेंगे, इसी को आप रखेंगे डी अपॉन ज्यादा वाली जो, सॉरी कम वाली स्पीड कौन सी होगी आपकी, डी अपॉन 40 - D/45। दोनों का डिफरेंस हमारा आ रहा है 1, तो ऐसे रख देंगे। 40 और 45 का एलसीएम लेंगे 360 हो जाएगा। 40 से डिवाइड किया 9 आया तो ये आया 9D माइनस यहाँ से मिलेगा 8D इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारा डी मिलेगा हमें, डी इज इक्वल टू 360, यानी कि डिस्टेंस हमारी 360 किलोमीटर की थी। दोनों तरफ से वो कितना चला होगा 360 और 360 यानी कि 720 किलोमीटर को दोनों तरफ से चला है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच 2 मंथ्स इन ईयर हैव द सेम कैलेंडर, तो ये होते हैं अप्रैल एंड जुलाई। जाहिर सी बात है कि आपने कुछ करना नहीं है, जस्ट ये रटा रटा सवाल है तो इसको आंसर करना था। इफ ए क्वार्टर केजी ऑफ अनियन कॉस्ट 10 रुपीज, इसका मतलब है 1/4 kg की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट है 10 रुपये। इसका मतलब 1 kg की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, 40 रुपये। और ऐसे में 200 ग्राम यानी कि 1/5 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको 1/5 से, इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, 40/5 यानी कि 8 रुपये हो जाएगी और ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 33। और क्वेश्चन नंबर 33 हमें कहता है एट 3:40, 3:40 पे घड़ी के जो दो कांटे होते हैं यानी कि आवर हैंड और मिनट हैंड, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सॉरी एंगल क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पहले भी ऐसा सवाल आया हुआ है, इसी पेपर शुरू में था ये आपका 30H माइनस 11/2 M। ओके, इसमें आप रख दो तो एच क्या है आर यानी कि 30 × 3 माइनस 11/2 × M कितना है 40 मिनट की बात हो रही है। इसको कट कर दोगे मिल जाएगा 20, तो ये 11×22 220 हो जाएगा और यहाँ से है 90। माइनस के साइन की चिंता ना करो आप, क्योंकि यहाँ पे हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं। तो 130 आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और अब देखिए प्रश्न संख्या 34, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप जाएंगे 56 से 72 पे, तो कितने का डिफरेंस है भाई, 16 का। यहाँ से यहाँ जाएंगे 18 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 20 का डिफरेंस मिलेगा। हर बार आप ऐसे दो दो बढ़ाते चले जाओ तो आंसर मिलता रहेगा। जहाँ पे दो नहीं बढ़ेगा समझ लो वहीं गलती है। यहाँ पे 22 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 22 के बदले 24 ऐड करना था और यहाँ पे सिर्फ 18 ही ऐड हो रहा है, 24 ऐड करोगे तो यहाँ पे आंसर 132 + 24 156 आना चाहिए था और आया कितना 150 का, मतलब यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं। अब देखिए प्रश्न संख्या 35, 1200 बॉयज हैं 800 गर्ल्स अपियर इन एग्जाम, जो कि एग्जाम में बैठे हैं। 45% बॉयज पास हो गए, तो कितने बच्चे पास हो गए हमारे, बच्चे पास हो गए आप 1200 का 45%, 1200 का 45% कितना हो जाएगा, 45/100 कर दो। तो ये कट जाएगा आपका, तो 12 × 45 यानी कि 90, यानी कि हो जाएगा ये 540। तो ये कितने थे, बॉयज थे ये आपके। और ऐसी गर्ल्स पास हुई है आपकी, गर्ल्स पास हुई 800 गर्ल्स टोटल थी, तो गर्ल्स कितनी पास हो गई भाई, 800 में से 40% ही पास हुई हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 एंड 832 320 गर्ल्स पास हो गई हैं। टोटल कितने बच्चे पास हो गए, 860, 860 बच्चे पास हो गए। तो फेल कितने बच्चे हो गए, फेल हो गए आपके 860, 1140 बच्चे। ओके, 1140 बच्चे फेल हुए, कितने में से फेल हुए हैं ये, टोटल बच्चे कितने थे, 2000 बच्चे थे। तो इनकी परसेंटेज निकाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 आपने खत्म कर दिया, 1 0 से 1 0 ये खत्म कर दिया, 2 से इसको कट कर दिया 114 को, तो ये आ जाएगा आपका 57। 57% आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। और अब बाकी के सवाल आप डिटेल में ही देखेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में, चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।